हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2020 का यानी संशोधित विज्ञापन 2021 में कब जारी होने की संभावना है। यहाँ पर 3 महीने होने के बाद भी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन जारी नहीं किया गया। ऐसे में छात्रों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब मतलब कि यहाँ पर विज्ञापन कब जारी होने की संभावना है, तो यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से और शासन स्तर पर कुछ निर्णय ले लिए गए, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है। वहीं अगली अपडेट देखते हैं उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती के सामने, यानी यहाँ पर उनकी विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद क्या है यहाँ पर? विवाद यही है कि 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर छात्रों से दावा है कि यहाँ पर ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोग इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है और मतलब ये भर्ती जो है भर्ती प्रक्रिया न्याय विभाग में फंसने की संभावना है। इसलिए हम लोग अभ्यर्थियों का दावा है कि इस पर जो इसका जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग की कोर्ट में जाने की लोग जा सकते हैं। वहीं अगली अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती समय जो लोग थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, यानी जो लोग मतलब कि थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से यानी बोर्ड की तरफ से यानी शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया है। तो ऐसे में जो लोग थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखें। तो दोस्तों जारी किया गया नोटिस यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया के अभिलेखों में विसंगति के संबंध में चयन स्पष्टीकरण, यानी यहाँ पर बताया गया जो लोग मतलब कि क्लेरिफिकेशन दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अभिलेखों के संबंध में स्पष्टीकरण कर दिया गया। यहाँ पर शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया। अब ऐसे में जो आपका विज्ञापन हम लोग की यानी जो थर्ड काउंसलिंग जल्द जारी होने की संभावना है, जल्द सूची जारी होने की संभावना, क्योंकि अभी तक थर्ड काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया था। किन लोगों को मौका दिया जाए, किन लोगों को मौका नहीं दिया जाए। ऐसे में कि अब यहाँ पर शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया, तो ऐसे में कि आपकी जो थर्ड काउंसलिंग जल्द होने की संभावना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया 69 शिक्षक भर्ती इस तिथि के बाद का जाति निवास पत्र देने वाले अभ्यर्थी होंगे बाहर। यहाँ पर लिखा है 69 शिक्षक भर्ती में 28 मई 2000 के बाद जारी जाति व निवास पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इस भर्ती में लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन सूची में नाम था, लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियाँ थी। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग के राय लेने के बाद निर्णय लिया गया है। यानी यहाँ बताया गया लगभग ऐसे 1000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन लोगों को मतलब कि विसंगतियाँ यानी विसंगतियों के कारण उनको नियुक्ति रोकी गई थी। तो ऐसे में न्याय विभाग से और मतलब कार्मिक विभाग से निर्णय लेने के बाद यहाँ पर मतलब कि निर्णय ले लिया गया और मतलब कि कन्फर्म कर दिया गया कि अब किन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी और किन लोगों को नियुक्ति रद्द की जाएगी। और इस पर निर्णय होने के बाद उनके 138 ऐसे शिक्षक में थे जिनको मतलब कि शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया। मतलब कि जिन लोगों ने थोड़ी छोटी मोटी गलती की थी उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया, मतलब कि वहाँ पर उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन जो लोगों ने मतलब कि 28 तारीख 2020 के बाद 28 मई 2020 के बाद उनकी मतलब कि जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाया था उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि चयन निरस्त किया जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने 28 तारीख के बाद उन की प्रमाण पत्र लगाया था, जाति प्रमाण पत्र और उन की निवास प्रमाण पत्र, उन लोगों को निरस्त किया जाएगा यहाँ पर उन चयन। और मतलब जो लोग मतलब लगभग ऐसे 138 अभ्यर्थी ऐसे हैं यहाँ पर उनको मतलब कि शिक्षा में ऐसे हैं जिनको मतलब कि शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसे में आपको मतलब जो है थर्ड काउंसिल जल्द होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ बताया गया मंत्री तरफ से बताया गया था, यहाँ पर मंत्री जी की तरफ से बताया गया था कि आपकी थर्ड काउंसलिंग तब होगी जब मतलब यहाँ पर जो सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग हुई थी उसमें मतलब कि जो लोग मतलब कि नियुक्ति रोकी गई थी उनके संबंध में जब तक हम लोग यहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप ऐसे में यहाँ पर लोग की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग संबंध में नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर निर्णय ले लिया गया। तो ऐसे में जो आपकी थर्ड काउंसलिंग जल्द जारी होने की संभावना है, यानी थर्ड चयन सूची जल्द जारी होने की संभावना है। वहीं अगली अपडेट है यूपी की टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती संबंध में। यूपी में 21 वर्षों से नियमित होने की राह देख रहे शिक्षकों को बड़ा तोहफा, इनको दिया जाएगा वेटेज। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2000 से पूर्व भर्ती 550 तरह शिक्षकों को जल्द नियमित किया जाएगा। करीब 21 वर्ष से नियमित होने की राह देख रहे इन शिक्षकों को जल्द तोहफा मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इनके लिए खाका तैयार कर लिया। दूसरी ओर वर्ष 2000 के बाद आए तरह शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में अलग से वेटेज देकर राहत दी जाएगी। यानी यहाँ बताया गया जो लोग 2000 से पहले हम लोग भर्ती किए गए तरह शिक्षक उनको यहाँ पर हम लोग की विनियमितीकरण कर दिया जाए, लेकिन जो लोग 2000 के बाद आए थे उन लोगों को यहाँ पर हम लोग की भर्ती प्रक्रिया में वेटेज देकर हम लोग की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और यहाँ बताया गया यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पर पद खाली पड़े हैं। यहाँ पर जो है मतलब कि 40,000 के आसपास जो टीजीटी पीजी में पद खाली पड़े हैं। और मतलब बात कर यार यहाँ पर जो विज्ञापन है आपको जल्द जारी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन निरस्त होने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि आपको मतलब कि टीजीटी पीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण मतलब चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर निरस्त किया गया था विज्ञापन। और दूसरा बड़ा कारण ये था कि मतलब कि यहाँ पर शिक्षकों को मतलब कि नंबर कम दिए जाते थे। जो तदर्थ शिक्षक थे उनको नंबर मतलब कि सामान्य अभ्यर्थी से नंबर कम दिए जा रहे थे। ऐसे मतलब इसलिए विज्ञापन निरस्त करना पड़ा था चयन बोर्ड की तरफ से। तो ऐसे में इस पर निर्णय लेने के बाद भी अब मतलब कि विज्ञापन आपको जल्द जारी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि जब तक इस पर निर्णय नहीं होता तब तक यहाँ पर विज्ञापन आपको जारी नहीं होगा। तो ऐसे में निर्णय होने के बाद आपका विज्ञापन जल्द जारी होने की संभावना है।
वहीं अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों अनिवार्यता को लेकर परीक्षा नियंत्रण पदाधिकारी पर प्रदर्शन। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों को अनिवार्यता के विरोध में शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियंत्रण पदाधिकारी पर प्रदर्शन किया गया। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का विरोध नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियंत्रण पदाधिकारी कहना है कि नियमावली में बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसमें शासन स्तर पर बदलाव किया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वालों ने अनिल सिर कुमार मतलब कि अन्य मौजूद रहे। यानी यह बताया गया कि यहाँ पर मतलब कि पीएनपी की तरफ से बताया गया कि इस पर मतलब कि हमारा कोई भी रोल नहीं, इस पर मतलब चयन बोर्ड मतलब कि शासन स्तर पर निर्णय ले लिया गया है, इस पर हमारा कोई भी रोल नहीं है। इसलिए मतलब कि जब तक शासन स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक यहाँ पर कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए मतलब कि बताया गया मतलब कि जो है शासन स्तर पर इस पर निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया छात्रों की तरफ से कि यहाँ बताया गया माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीरज कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व सिविल अपील संख्या इतनी में पारित आदेश का उल्लंघन किया गया। इन आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नियमावली में संशोधन पूर्व हासिल की डिग्री पर लागू नहीं होगा। ऐसे मतलब कि यहाँ बताया गया छात्रों की तरफ बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि यहाँ पर जो है 50% को अनिवार्यता खत्म कर दिया था। ऐसे मतलब कि यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है मतलब कि उच्चतम न्यायालय का। तो ऐसे मतलब कि जो है अगर इस पर निर्णय जल्दी नहीं लिया जाता तो हम लोग की यहाँ पर कोर्ट का सहारा भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि 50% की अनिवार्यता को मतलब कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से खत्म किया गया था। बताया गया इससे चयन प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया में फंसने की उलझने की आशंका जताई जा रही है। यानी बताया गया कि लगभग जो संशोधन किया गया था उसमें मतलब कि 50% अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। अगर ये खत्म नहीं किया जाए तो हम लोग की मजबूरन हमको मतलब कि चयन की जो है इसमें मतलब न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो अगर यहाँ पर कि शासन पर यानी अगर इस पर शासन स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाता तो जो प्रक्रिया है चयन मतलब कि यहाँ पर मतलब कि फंसने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई हो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।